हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील की अगली कॉमिक्स, कानून का कीड़ा। कानून हथियार भी है और ढाल भी। हथियार उनके लिए जो जुर्म करते हैं और ढाल उनके लिए जिन पर जुर्म होता है। कानून की धाराओं को बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। इसी नम्रता का फ़ायदा उठाकर कुछ कानून के जानकार अपराधी कानून से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। कानून का कीड़ा, लेखक हनीफ अजहर, चित्रकार नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, संपादक मनीष गुप्ता। ट्रैफिक से भरा रहने वाला राजनगर का यह मुख्य चौराहा आज हज़ारों लोगों की भीड़ से भरा हुआ है, क्योंकि आज इस चौराहे पर मौजूद है लोकप्रिय नेता विनोद भारती, जिसके भाषण को हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध सा होकर सुन रहा था। उसको छोड़कर लोगों की भीड़ को चीरता जो मंच की तरफ बढ़ रहा था। इसे जाने दो भाई, नेताजी का चुनाव चिन्ह अपने हाथों से उन्हें भेंट करना चाहता है। लोग जो समझ रहे थे बात वह नहीं थी, और इसका पता लोगों को तब लगा जब वह शख्स मंच पर पहुंचा। मुझे यह खाट का पाया आपको देना है, लेकिन मैं इसे आपके हाथों में नहीं, आपके सिर पर दूंगा। आ! पाए का भीषण प्रहार नेता के सिर पर हुआ। पल भर बाद ही नेता के प्राण पखेरु उसके शरीर का साथ छोड़ चुके थे। हा 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 हा, मार डालूंगा सबको, खाट के पाए से मार डालूंगा। हा 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 हा। अरे ये तो पागल है, भागो, ये हमारी तरफ ही भागा आ रहा है। खाट के पाए से सारी दुनिया को मार डालूंगा। वह हत्यारा भीड़ को अपना शिकार बनाने दौड़ पड़ा था, लेकिन वह सफल हो पाता उससे पहले ही उसके सामने आ खड़ी हुई स्टील की दीवार। रास्ते से हट जा, पाए से खत्म कर दूंगा तुझे। तेरा हथियार खत्म, इसी के साथ तेरे अपराध का ये घिनौना खेल खत्म। पलक झपकते ही हत्यारा गिरफ्तार हो चुका था, और इसी के साथ कई सक्रिय होते थे उसके चाहने वाले। आपके प्लान के मुताबिक वह हत्या करके पकड़ा जा चुका है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? चिंता मत करो किशोरी लाल, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हजारों चश्मदीद गवाहों के सामने तुम्हारे विपक्षी नेता की हत्या करने वाले को हत्यारा साबित नहीं कर पाएगी दुनिया की कोई भी अदालत। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़े इस आदमी के हाथों ईमानदार और देशभक्त नेता विनोद भारती की हत्या जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी अदालत इसे हत्यारा करार नहीं दे सकती। इसने क्या अनर्थ कर दिया है, इस बात को ये खुद भी नहीं जानता, क्योंकि ये पागल है। हा 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 हा, मार डालूंगा सारी दुनिया को, मार डालूंगा, और खाट के पाए से ही मारूंगा। इससे पहले भी 4 बच्चों को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर चुका ही है। ये रहा इसके पागल होने से संबंधित डॉक्टरी रिपोर्ट्स और सबूत। सारी अदालत के साथ साथ जज भी स्तब्ध था, आंखें फाड़े देख पढ़ रहा था वह अपराधी से संबंधित फाइल का एक एक शब्द। कुछ ही देर बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। हा 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 हा, खत्म होगी सारी दुनिया खाट के पाए से। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 और 85 के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात अपराध की श्रेणी में नहीं आती जिसमें यह सोचने समझने की क्षमता ही नहीं कि वह जो कर रहा है वह अपराध है। इसे इलाज के लिए पागल खाने भेजा जाए। राजनगर वासियों के लिए यह एक चौंका देने वाली घटना थी, लेकिन कौन जानता था कि जल्द ही शहर में घटने जा रही है एक और चौंका देने वाली घटना। अरे अरे, ये तुम कहाँ से आ रहे हो बच्चों? इस दुकान में तुम्हारे मतलब का कोई सामान नहीं। हमें पता है, इसलिए हम इसी दुकान का सामान लेने आए, क्योंकि अंकल ने हमसे कहा है कि हमने उन्हें आपकी दुकान का सामान ले जाकर दे दिया तो वो हमें साइकिल, वीडियो गेम और बैट बॉल दिलवाएंगे। प्लीज़ दुकानदार अंकल, हमें अपनी दुकान का सामान दो ना। भागो यहाँ से, इन हीरे जवाहरात का तुम्हारे खेलने का सामानों से क्या मेल? दुकानदार ने बच्चों को दी तेज घुड़की। इसी के साथ सभी बच्चों के हाथों में नजर आने लगे घातक खिलौने। रिवॉल्वर? आओ! अंकल ने कहा था कि अगर आप हमारी बात ना माने तो हम ये खिलौने आपको दिखा दें। इनको देखकर आप अपने आप हमारी बात मान जाओगे। अब आप हमारी बात मानेंगे ना अंकल? अब हम आपकी दुकान का सामान ले लें? ले ले ले, ले, ले लेकिन अपने खिलौने मेरे सामने से हटाओ। आप बहुत अच्छे अंकल। दुकानदार अंकल जिंदाबाद। खुशी से किलकारी मारते बच्चों ने तुरंत ही दुकान का सारा सामान अपने कब्जे में किया और भाग खड़े हुए। आप बहुत अच्छे अंकल, हम दूसरे अंकल से बोलेंगे कि वे एक फुटबॉल आपको भी दे। हाय, मेरी दुकान लुट गई। दुकानदार तेजी से टेलीफोन की तरफ झपटा। इधर दुकान से बाहर निकले बच्चों ने अपने हाथों में थमा सारा सामान पास ही स्थित कूड़ेदान में डालना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा था कि हम उस दुकान से लाए सारा सामान इस कूड़ेदान में डालकर उनके पास पहुंचे। चलो। खुशी से नाचते बच्चे तेजी से वापस पलटे और अगले ही पल ठिठक गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा था इंस्पेक्टर स्टील, हतप्रभ और स्तब्ध। इन मासूमों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में डाका डाला, लेकिन इन्हें दुनिया का कोई भी कानून मुजरिम नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर स्टील के सोचते दिमाग को उस बच्चे की आवाज़ ने चौंकाया। प्लीज़ रास्ते से हटिए स्टील अंकल, हमें अपना खेलने का सामान लेने जाना है। जिसने इन्हें वहाँ खेलने का सामान देने का वायदा किया वह असली अपराधी है।
इनके पीछे मैं उस तक पहुंच सकता हूं, लेकिन अपराधी ना इंस्पेक्टर स्टील को मिला ना ही बच्चों को। वो अंकल तो यहाँ है ही नहीं, वह भाग निकला है। इन बच्चों से पूछकर माल बरामद करना होगा। बच्चों से स्टील को माल के बारे में पता तो चला, लेकिन वह उसे बरामद न कर पाया। ओह नहीं, कूड़ेदान के नीचे तो गड्ढा है और उसके नीचे है गटर, यानी बच्चों द्वारा कूड़ेदान में डाले गए सारे गहने गटर के अंदर बैठे अपराधी तक पहुंचे। बेहद चालाक है अपराधी, और वो कौन है ये मुझे इन बच्चों से पता चलेगा, इसलिए मुझे इन बच्चों को अपने साथ ले जाना होगा। बच्चों को लेकर हेडक्वार्टर रवाना हुआ इंस्पेक्टर स्टील। इसी बीच यहाँ ये रही तुम्हारी सलाह देने की फीस, जिसमें हमने उंगली हिलाए बिना लाखों का माल लूट लिया। ऐसी सलाह देने का विचार तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से है? कानून की इन मोटी किताबों से, जिनकी धाराओं में कहीं ना कहीं सैकड़ों ऐसी कमजोरियां हैं जिसके बल पर अपराध भी किया जा सकता है और साफ बचा भी जा सकता है, लेकिन उन कमजोरियों को वही ढूंढ सकता है जो हो कानून का कीड़ा। सुना है सारे बच्चों को इंस्पेक्टर स्टील अपने साथ ले गए, उनका क्या होगा? उनसे पूछताछ करके वह हमारे बारे में कोई क्लू तलाश कर सकता है। ऐसा नहीं होगा, उन बच्चों को दुनिया का कोई भी कानून अपनी गिरफ्त में नहीं रख सकता। कुछ ही देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में इंडियन पैनल कोड की धारा 82 और 83 के मुताबिक 12 वर्ष तक के ऐसे बच्चे कोई भी हरकत अपराध नहीं होती जो अपने द्वारा किए गए कृत्य के प्रकृति और परिणामों का निर्णय न कर सके। दुर्भाग्य से ये सभी बच्चे ऐसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए तुम उन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रख सकते। आओ बच्चों। वकील नन्हे अपराधियों को लेकर चला गया और कानून के रखवाले खड़े देखते रह गए। एक ही दिन में 2 ऐसी घटनाएं घट गई जिनमें अपराध करने वालों ने संगीन जुर्म तो किया है, लेकिन कानून की किसी भी धारा में मुजरिम नहीं है। ऐसा होना मात्र संयोग नहीं हो सकता। सही कहा सर, इन घटनाओं के पीछे ज़रूर कोई शातिर दिमाग काम कर रहा है। वह दिमाग किसका है तुम्हें इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। ओके सर। 2 ही घटनाओं से चिंतित हो उठे थे ये कानून के रखवाले। इस बात से बेखबर थे कि कहीं वैसी ही एक और वारदात करने की तैयारी चल रही थी। उस जज की ईमानदारी को खरीदने की मेरी हर कोशिश बेकार हो गई है। मुझे उसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही वह मेरी अरबों रुपए की ज़मीन को मजदूरों को कौड़ियों के दामों में देने का फैसला देने जा रहा है। मैं उसे ख़त्म करवा देना चाहता हूँ, और वो भी इस तरह कि कोई मेरी तरफ उंगली भी ना उठा सके। मैं आपको आपकी सलाह की मुँह मांगी कीमत दूंगा। जज का नाम बोलो। जस्टिस जीवन चोपड़ा। जस्टिस जीवन चोपड़ा। उस नाम को दोहराते हुए क्रोध बढ़ता चला गया उसके स्वर में। जमाने भर की नफरत सी भर गई उसकी आंखों में। बेईमानी से भरी इस दुनिया में जीवन चोपड़ा जैसे ईमानदार आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं। थैंक यू। अपनी फीस बताइए। सिर्फ ₹1.25, क्योंकि जस्टिस जीवन चोपड़ा की लाश देखने को मैं तुमसे ज़्यादा आतुर हूँ। फिर जहर बुझे शब्दों में कानून का वह कीड़ा सामने खड़े व्यक्ति को समझाने लगा कि कब और कैसे ख़त्म किया जाना था जस्टिस जीवन चोपड़ा। जस्टिस जीवन चोपड़ा कानून के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए यह नाम इसलिए चुना गया है कि इस नाम का सारा जीवन सच्चाई और ईमानदार को समर्पित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और शील्ड ऑफ ऑनेस्टी के साथ सम्मान सूचक ये शॉल ग्रहण करें। मंच पर पहुंचे जस्टिस जीवन चोपड़ा को शॉल उड़ाने से पूर्व उस शख्स ने उसे हवा में लहराया। इसी के साथ क्रोध से जल उठी ये आंखें। बाँ। इधर जैसे ही जस्टिस जीवन चोपड़ा ने शील्ड और शॉल ग्रहण की, अचानक तालियों की आवाज़ पर वह हुंकार और देखने वालों के चेहरे पर आतंक हावी होता चला गया। यह पगलाया साढ़ तो इधर ही भागा आ रहा है, रास्ते से हटो वरना ये किसी पर भी वार कर देगा। काय की तरह हटती चली गई लोगों की भीड़ उस सांड के सामने से, जिसका निशाना था जस्टिस जीवन चोपड़ा। जिसके कंधों पर मौजूद लाल रंग की शॉल ने आकर्षित किया था यमदूत को अपनी तेज टक्कर से, जिसने एक पल बाद ही जस्टिस जीवन चोपड़ा के प्राण हर लेने थे। लेकिन एक पल बाद वह यमदूत जिस शरीर से टकराया वह जज का नहीं, इंस्पेक्टर स्टील का शरीर था। जहाँ उस टक्कर से स्टील सिर्फ लड़खड़ाया, वहीं सांड का पूरा शरीर झंझना गया। लेकिन फिर भी वह तेजी से संभला और एक बार फिर अपने शिकार की तरफ लपका। लेकिन वह अपने शिकार तक पहुंच पाता उससे पहले ही स्टील के मजबूत हाथों ने उसके सींगों को लपक लिया। सांड अपनी पूरी शक्ति के साथ छूटने के लिए झटपटा उठा, मगर कहाँ छूट पाता वह उस फौलादी पकड़ से। किसी पर जानलेवा हमला करना अपराध है, पर यह कानून तुम पर लागू नहीं होता। फिर भी तुमने जो किया तुम्हें उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। स्टील का भारी भरकम हाथ पूरी शक्ति से सांड के माथे से टकराया। दूसरे ही पल सांड पछाड़ खाकर नीचे जा गिरा। एक ही वार में सांड को बेहोश कर दिया। स्टील का हाथ कोई मजाक थोड़े ना है। इंस्पेक्टर स्टील को इस कारनामे से वहां मौजूद प्रत्येक शख्स खुश नजर आ रहा था, इन दोनों को छोड़कर। सांड के बेहोश होने से वे दोनों आदमी को ज़्यादा ही चिंतित नजर आ रहे हैं। मुझे साउंड मोड की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर सुनना चाहिए कि क्या बातें कर रहे हैं। साउंड मोड ऑन। एन मौके पर इंस्पेक्टर स्टील ने बीच में आकर जस्टिस चोपड़ा को मारने का हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें यहाँ से तुरंत ही खिसक लेना चाहिए। ओ ज़रूर खिसक जाना, फड़ाक।
लेकिन कुछ मेरे सवालों का जवाब देने के बाद। स्टील के हाथों के हल्के से इशारे के साथ ही कुछ पलों के लिए झन्ना उठे दोनों के मस्तिष्क। कुछ ही पलों बाद जब वे सामान हुए तो स्थिति ये थी, जब तक तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे यूं ही लटके रहोगे। हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं जानते। कुछ देर तक तो दोनों यहीं राग अलापते रहे, लेकिन जल्दी उन्हें अपनी टोन बदलनी पड़ी। जिसने हमें ये सब करने को बोला वो अपने आपको कानून का कीड़ा कहता है। वही हम अपराधियों को ऐसी सलाह देता है जिस पर अमल करके हम अपराध भी कर देते और अपराधी भी नहीं कहलाते। कहाँ मिलता है वह कानून का कीड़ा, हमें नहीं पता। ऐसा है तो आराम करो। स्टील के दिमाग में मानो घर कर गया था वो नाम। कानून और उसकी पवित्र धाराओं से खिलवाड़ करने वाले उस कानून के कीड़े को जल्दी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा मैं। स्टील के साथ साथ ही वह कहीं कानून का कीड़ा भी क्रोध की आग में जल रहा था। आज तक कीमत लेकर औरों को ही कानून के हद में रहकर कानून तोड़ने की सलाह देता आया हूं मैं, लेकिन आज पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने लिए करूंगा और उससे शिकार बनाऊंगा बार बार मेरे रास्ते में आने वाले इंस्पेक्टर स्टील को। कानून के जिन धाराओं की रक्षा के लिए वह जीता है उन्हीं में फंसाकर उसे खत्म कर दूंगा मैं। इंस्पेक्टर स्टील, राजनगर पुलिस डिपार्टमेंट में सुपर कॉप के नाम से प्रसिद्ध स्टील का इंसान। पुलिस आपके लिए आपके साथ सदैव किनारे के साथ हर समय तैनात, जो सिर्फ अपराधों से लड़ने को ही नहीं आम नागरिकों की मदद करने को भी अपना फर्ज समझता है। तभी तो हड़बड़ाहट में सड़क पार करने का प्रयास करते बीच सड़क पर गिर गई महिला के पास ही उसे अपनी स्पेशल कार रोक दी और उससे उतरकर महिला को संभालने पहुंचा। उठिए मैडम। थैंक यू इंस्पेक्टर। आप इस तरह हड़बड़ाई हुई क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे बच्चे को स्कूल बस निकली जा रही थी। मैंने सोचा भागकर मैं उसे टिफ़िन दे सकूंगी, लेकिन जल्दबाजी में ठोकर खाकर गिर पड़ी। बस निकल गई है। अब मेरा बच्चा सारा दिन भूखा रहेगा। वह भूखा नहीं रहेगा, उसकी बस ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं आपके बच्चे को ये टिफ़िन पहुँचाऊँगा। आप मुझे उसका वह स्कूल का नाम बताइए। महिला ने एक ही सांस में इंस्पेक्टर स्टील को हर सवाल का जवाब दे दिया। अब कहाँ रुकना था फ़र्ज़ के उस रखवाले ने। आप जाकर अपनी भरम पट्टी करवाइए। धन्यवाद। स्टील के रहते जो महिला ममतामयी माँ नजर आ रही थी वह स्टील के रवाना होते ही चुड़ैल की भांति मुस्कुरा उठी। एक बहुत बड़ा काम तो हो गया, अब मुझे करना एक छोटा सा काम। इस छोटे से सेलुलर फ़ोन की मदद से उसकी उंगलियां तेजी से वह नंबर मिलाती चली गईं जो स्टील के लिए मुसीबत बनने वाला था, और स्टील को उसकी भनक भी ना थी। इस रास्ते पर अभी तक कोई भी स्कूल बस नज़र नहीं आई। ज़रूर उसका काफ़ी तेज़ भगा कर ले गया होगा उसका ड्राइवर। अरे ये क्या, सागर है जो वह तो इंस्पेक्टर सागर है जो अन्य सिपाहियों के साथ रोड ब्लॉक करके मुझे रुकने का इशारा कर रहा है। क्या कारण है? कारण ने स्टील के मस्तिष्क की सारी नसों को हिलाकर रख दिया। मैं ड्रग्स पैडलर? हाँ, और ड्रग्स तुमने भर रखी है इस टिफ़िन में। इस टिफ़िन में? इसमें तो सचमुच भरी हुई है। स्मैक सर्च मोड। लेकिन ये तो एक महिला ने मुझे ये कहते हुए दिया कि इसमें उसके बच्चे का खाना है। तुम्हारी इन दलीलों को कोई नहीं मानेगा इंस्पेक्टर, क्योंकि इस टिफ़िन के अंदर क्या है ये जानने का साधन तुम्हारे पास स्कैनर के रूप में मौजूद है। लेकिन कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। रुको, मुझे इस विषय में हेडक्वार्टर से बात कर लेने दो। स्टील तुरंत ही अपनी कंप्यूटराइज कार में घुस गया। जिस महिला ने मुझे खाने का टिफ़िन दिया था उसकी तस्वीर मेरे स्कैनर में मौजूद है। मुझे उस तस्वीर को हेडक्वार्टर भेजकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कुछ देर तक स्टील कंप्यूटर से उलझा रहा। जल्दी सफलता मिली उसे। मेरा शक सही निकला, वह महिला फाइल क्रिमिनल है। ये रहा उसका हेडक्वार्टर से भेजा गया बायोडाटा। अब मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी होगी। एक पल बाद ही। संभालो इसे। ये क्या है? अपना काम देखो। कमबख्त बड़ी मुश्किल से हाथ में आया था। कमिश्नर का ऑर्डर नहीं मिलता तो ईमानदारी का अच्छा सबक सिखाता मैं उस स्टील के बच्चे को। कानून का कीड़ा भी मुझे फंसाने की चाल नायाब थी। मेरे स्कैनर ने मुझे बचा लिया। कोई और होता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका होता। मुझे अब जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा और उसके लिए सीढ़ी का काम करेगी छन्नो नाम की वो महिला जिसने उसके इशारे पर मुझे फंसाना चाहा था। इंस्पेक्टर स्टील जिसकी तलाश में था वह छन्नो यहाँ मौजूद थी। आखिर इंस्पेक्टर स्टील को हमने अपने रास्ते से हटा ही दिया। अब हमें जस्टिस जीवन चोपड़ा से अपना बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब वह यमराज के पास पहुँचेगा, हर हाल में पहुँचेगा। नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उससे पहले तुम जेल पहुँच जाओगे। तुम यहाँ, तुम्हें और तुम्हारे संरक्षक कानून का कीड़ा को गिरफ्तार करने के लिए। तू हमारी परछाई को भी नहीं छू सकता इंस्पेक्टर। उफ, इन नाजुक कलाइयों को ज़्यादा कष्ट मत दो, वरना इनमें मौजूद हड्डियाँ इनकी हड्डियों की तरह टूट जाएंगी। अब मुझे शराफत से बताओ कि कहाँ है कानून का कीड़ा। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील ने तुरंत ही अपना सर्विस पिस्टल निकाल ली। भागने की कोशिश करना बेकार है।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर ऐसा है तो आओ, आगे बढ़कर मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर स्टील आगे बढ़ा तो कानून का कीड़ा के अधरों पर खेलती मुस्कान और गहरी हो गई। वह मुस्कुरा क्यों रहा है? ओह, बच्चे और पागल उसकी ढाल बनकर आ खड़े हुए हैं। हाँ, ये सभी मेरे लिए ढाल हैं और तेरे लिए हथियार। पुर्जा अलग कर दो इसका। कानून का कीड़ा से इशारा मिलने के साथ ही ये मासूम बच्चे और पागल नहीं जानते कि अपराधी के हाथों की कठपुतली बनकर ये क्या गुनाह कर रहे हैं। ये बेकसूर और अनजान है, इसलिए मैं इन पर वार भी नहीं कर सकता। हा 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 हा। अपने इन सबसे बड़े दुश्मनों से अपने आप को बचा स्टील। कर इन पर हमला, लेकिन इन पर हाथ उठाने से पहले इतना सोच लेना कि कानून की कोई भी धारा इनके किए गए किसी भी कृत्य को अपराध नहीं मानती, इसलिए इन पर हाथ उठाना अपराध है। कानून की जिन धाराओं को तू पवित्र समझता आ रहा है, इन पर हाथ उठाकर आज तू उन्हें तोड़ेगा, नहीं तो ये तुझे तोड़ कर रख देंगे। हा 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 हा। नहीं, कानून की धाराओं को नहीं तोड़ सकता मैं, चाहे खुद क्यों ना टूट जाऊं। कानून की धाराओं की वेदी पर उनका वह सच्चा रक्षक आज अपनी बलि देने पर उतारू था, जबकि अट्यास कर रहे थे धाराओं को तोड़ने वाले। हा 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 हा। बहुत मज़ा आता है मुझे कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, क्योंकि इसी कानून ने कभी मेरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया था। तेरी तरह कभी मैं भी कानून की धाराओं की पूजा किया करता था, भक्त था मैं उनका, लेकिन मेरी वह सारी भक्ति तब धूल में मिल गई जब कानून की उन्हीं धाराओं में मेरा छोटा भाई फंस गया। वह एक फैक्ट्री का ईमानदार चौकीदार था, लेकिन उसकी वह ईमानदारी बेईमानों को रास न आई। उन्होंने उसे हत्या के जुर्म में फंसवा दिया। मैंने उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश की। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़े नौजवान को हत्या के केस में झूठा फंसाया जा रहा है। यह ठीक है कि उसके हाथों चली गोली में एक आदमी मारा गया, लेकिन उसने वह गोली किसी आदमी को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक खूंखार पागल कुत्ते को मारने के लिए चलाई थी। संयोग से उसके द्वारा चलाई गोली कुत्ते को ना लगकर लकड़ी की दीवार को चीरकर उसके परली तरफ मौजूद मकतूल को लग गई। इस नौजवान का आशय किसी मनुष्य को मृत्यु कारित करना नहीं था, इसलिए धारा 299C के तहत इसने आपराधिक मानव वध का अपराध नहीं किया। मैंने बहुत दलीलें दी, लेकिन जस्टिस जीवन चोपड़ा ने मेरी एक ना सुनी और सुना दिया अपना वह फैसला। सारे सबूत राकेश पुत्र रमेश बैल के विरुद्ध है, इसलिए यह अदालत उसे दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। मेरे कानून का पंडित होते हुए भी मेरे प्यारे बड़े भाई को उम्र कैद हो गई। इस सदमे को मैं बर्दाश्त ना कर सका। मैंने उसी दिन अपनी वकालत की डिग्रियां जला दी और कानून के पंडित से बन गया कानून का कीड़ा, और कानून को कीड़े की तरह धीरे धीरे खा जाने की कसम खाई। तुम्हारे और जस्टिस जीवन चोपड़ा जैसे कानून के रखवालों को खत्म करके मैं अपनी वह कसम पूरी भी करूँगा। तेरी कसम पूरी होगी या ना हो, लेकिन अगर तू अपनी जगह से हिला तो तेरी जिंदगी ज़रूर पूरी हो जाएगी। गिरफ्तार कर लो सभी को। पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंची थी सब इंस्पेक्टर सलमा। तुरंत ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद भी ठहाका लगा रहा था वह कानून का कीड़ा। हम सबको तुमने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सज़ा तुम एक को भी नहीं दिला पाओगे। कानून का कीड़ा का कहना सही था, क्योंकि पागल और बच्चों पर कोई जुर्म साबित हो नहीं पाया और कानून का कीड़ा पर सबूतों के अभाव से जुर्म साबित हुआ नहीं। यह अदालत सभी को बाइज्जत बरी करती है। अदालत के फैसले पर जहाँ कानून का रखवाला झुंझला उठा, वहीं ठहाके लगा उठा कानून का कीड़ा। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ कानून का कीड़ा। भारतीय दंड संहिता की कमजोरियों का फायदा उखड़ा आज तू बछूट गया है शैतान, लेकिन कानून के लंबे हाथों से तू ज़्यादा दिनों तक बचा नहीं रह सकेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ब्लैक वारंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।